देखो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सबसे छोटे जीव, ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाई दे आर नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताए थे कि दे आर इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेपरेट किए गए हैं, एज अ ग्रुप डिवाइड किए गए। कितने ग्रुप में? 4 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। पहला क्या पढ़े थे हम लोग? बैक्टीरिया। सेकंड हम लोग क्या पढ़े थे? बैक्टीरिया के बाद हम लोग क्या पढ़े थे? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बाद क्या पढ़े थे? फंगस एंड देन एल्गी। हम लोग धीरे धीरे करके इन लोग के बारे में क्या करना है? डिस्कस करना है। तो याद है तुम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे किसके बारे में? फंगस के बारे में। फंगस और एल्गी, ये 2 टॉपिक है, ये दोनों पढ़ेंगे हम लोग। टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया खत्म करेंगे। उसके बाद हम ये समझाएंगे वायरस को क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी में यानी ग्रुप में नहीं रखा गया, ये हम तुम लोग को समझाएंगे। अभी तुम लोग फंगस के बारे में देखो। अभी तक तुम लोग जो देखो बैक्टीरिया देखा, प्रोटोजोआ देखे, ये दोनों क्या थे? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यही पढ़े थे तुम लोग। ये दोनों क्या थे? सिंगल सेलुलर। अब आगे फंगस क्या होते हैं? फंगस क्या होते हैं? फंगस सिंगल सेलुलर भी हो सकते हैं, सेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। फंगस क्या हो सकते हैं? सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। इसको देखो ध्यान से। कभी तुम लोग ब्रेड रखे होगे, कहीं पर ब्रेड रखते हो तो ब्रेड पर देखते हो कुछ कुछ क्या फफूंद जैसे आ जाते हैं, आ जाते हैं कि नहीं? व्हाइट व्हाइट फफूंद जैसा। ये क्या है? यही है फंगस। ये क्या है? फंगस। यह सिंगल सेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। भाई जब इनमें सेल एक से ज्यादा है तो इनमें क्या होते हैं? सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं। तो यही तुम लोग को लिखना है। क्या बताओगे? कि इट इज अ सिंगल सेलुलर एंड द मल्टी सेलुलर बोथ। यह सिंगल सेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। अगर एग्जांपल में तुम लोग देखना है तो क्या बताओगे? जब हम लोग ब्रेड या रोटी का टुकड़ा रख देते हैं तो कुछ दिन बाद उस पर क्या होता है? व्हाइट व्हाइट कलर का फफूंद आ जाते हैं। दैट इज नोन एज द फंगस। किसी को दिक्कत? आगे देखो। इट हैव दे हैव न्यूक्लियस। इनमें क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। इनमें क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। जबकि हम लोग उनमें देखे थे, जो हम लोग प्रोटोजोआ पढ़े थे और बैक्टीरिया पढ़े थे, उसमें न्यूक्लियस नहीं थे। बात सुना रहा है? अब आगे देखो। इट यूजफुल एंड हार्मफुल बोथ। यह यूजफुल भी होते हैं हमारे लिए और हार्मफुल भी होते हैं। जैसा कि हम लोग का पूरा चैप्टर का नाम ही है, फ्रेंड एंड फो। अगर यूजफुल है तो फ्रेंड, अगर हार्मफुल है तो फो। किसी को दिक्कत? तो क्या बताओगे? इट यूजफुल एंड हार्मफुल बोथ। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मेन है हमारा। जैसे देखो, मशरूम इज यूज, मशरूम इज अ फंगस, मशरूम इज अ फंगस, मशरूम इज यूज टू ईट एंड द पेनिसिलियम, पेनिसिलियम इज यूज टू मेक द एंटीबायोटिक। ध्यान सुनो, मशरूम क्या होती है? मशरूम क्या होते हैं? मशरूम इज अ फंगस विच इज यूज एज अ फूड, जिसे हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं। पेनिसिलियम एक बैक्टीरिया का नाम है, दैट इज यूज टू मेक द एंटीबायोटिक, जिसका हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में यूज करते हैं। दिस इज अ, ये क्या है? यूजफुल है, यानी दिस द फ्रेंड। ये सभी क्या हमारे लिए? फ्रेंड हो गए। अब देखो क्या हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, यानी हार्मफुल होते हैं। पेनिस क्या है? पक्सिनिया। पक्सिनिया कॉजेज द डिजीज इन अ वीट प्लांट। वीट प्लांट में एक डिजीज हो जाता है, वो किसके कारण होता है? तो पक्सिनिया कारण होता है। बस ना, तो ये क्या है? हमारे लिए हार्मफुल है। तो फंगस आर यूजफुल एंड हार्मफुल बोथ। मशरूम इज यूजफुल, पेनिसिलियम इज यूजफुल, व्हाइल द पक्सिनिया इज हार्मफुल। किसी को दिक्कत इसमें? फंगस में। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एल्गी। एल्गी को हम लोग हिंदी आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में काई कहते हैं। क्या कहते हैं? काई। इसकी वजह से न जाने कितने कमर टूट जाते हैं। नहीं, अरे कमर टूट जाते हैं। गंगा जी जाते हो तो सीढ़ियाँ एकदम फिसलन होती हैं। नहीं भाई, हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम लोग कहीं ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर पत्थर होते हैं, पानी वानी का वहाँ पे आना जाना रहता है, तो वहाँ पर हरे हरे कलर क्या होता है? ऊपर से लेयर हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काई। उसी को बोलते हैं एल्गी। यह भी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अभी तक हम लोग फिसल गिरते थे और देखते थे, हाँ इसी पर फिसले हैं। वो क्या है? एल्गी है। और एल्गी इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब तो तुम लोग लग रहा है अच्छा, अभी तक लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख चुके हैं और कब से कह रहे कि वी कैन नॉट सी आवर नेक डाई। काई तो हम लोग देखे हैं, वो काई का ग्रुप हो जाता है तब हम लोग देखते हैं। एक अकेले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग नहीं देख सकते। बात सुना रहा है? हाँ, ढेर सारे रहते होंगे तब जाके हम देख पाते। अच्छा गुच्छा है तब दिखाई देता है। हाँ, ढेर सारे रहेंगे तब लोग दिखाते हैं। तो ये क्या होता है? एल्गी। अब एल्गी भी क्या होते हैं? इट इज बोथ मल्टी सेलुलर एंड सिंगल सेलुलर। ये भी क्या होता है? सिंगल सेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके अंदर भी क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। और क्या होता है? इट ऑल्सो यूजफुल एंड हार्मफुल बोथ। यह भी हमारे क्या होते हैं? यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल होते हैं। ध्यान से क्या होते हैं? कि क्लोरेला,
क्लोरेला इज यूज टू मेक द एंटीबायोटिक। क्लोरेला एक है एल्गी ग्रुप का है, दैट इज यूज टू मेक द एंटीबायोटिक। इसका यूज क्या कहता है, एंटीबायोटिक बनाने में यूज किया जाता है। अब आगे देखो, इसका नाम है, देखो इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, सेफिलोरस, हाँ सीफेलुरस वायरसिन्स। सीफेलुरस वायरसिन्स कॉजेज डिजीज इन अ टी एंड कॉफी प्लांट। ये एमसीक्यू में जो हम बता रहे हैं, ये सभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं। विच एल्गी कॉजेज द डिजीज इन अ टी एंड कॉफी प्लांट। टी और कॉफी प्लांट में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कौन सा एल्गी है जो डिजीज कॉज करता है, तो क्या बताओगे, सीफेलुरस वायरसिन्स कॉजेज डिजीज इन अ टी एंड कॉफी प्लांट। ये बात समझ रहा है, ये जो हम लिखा रहे हैं एग्जाम पर, ये सब तुम लोग लिखोगे और हाईलाइट करोगे। किसी को दिक्कत इसमें, बात समझ रहा है, कैसे हमारे लिए यूजफुल है और कैसे हमारे लिए हार्मफुल है। क्लोरेला इज यूज टू मेक द एंटीबायोटिक, और ये हमारा क्या है, सीफेलुरस वायरसिन्स इज कॉज द डिजीज इन द टी एंड कॉफी प्लांट। ये दोनों फंगस और एल्गी में से किस समस्या बात समझ आ रही है, इसे लिख लो। देखो इस से सीबीएसई बोर्ड में हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर पढ़े, इसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें ध्यान है, तो लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में लोग समझ चुके हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं। उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया ये भी समझ चुके हैं हम लोग। एक एक करके सभी को हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं, प्रोटोजोआ पढ़ चुके हैं, फंगस पढ़ चुके हैं, और क्या थे हमारा, हाँ फंगस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा भैया, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग देख चुके हैं। अब आज हम लोग को पढ़ना है वायरस के बारे में। वायरस देखो क्या होता है, ध्यान समझो वायरस क्या होते हैं। तो वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक हम लोग जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं उसमें जो सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है, वायरस होते हैं। बस हो रहा है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, वायरस होते हैं। एक मिनट रुको, चलो हाँ सही है, चलो ध्यान दो। तो हम क्या बताए हैं कि वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या होते हैं, सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं, सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ इसेंशियल या अमीनो एसिड्स एंड द प्रोटीन। से किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड्स और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, अमीनो नहीं होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा। दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन्स। किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। बात समझ रहा है। सबसे छोटे पहले क्या बताओगे कि वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकंड क्या बताओगे, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। से किसके बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। देखो थर्ड पॉइंट क्या होते हैं, दे आर कंप्लीटली पैरासाइट। से क्या होते हैं, पूरी तरह से पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि सर्वाइवल के लिए क्या होते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेबल होते हैं। बात समझ रहा है। यह क्या होते हैं, खुद को सरवाइव करने के लिए क्या होते हैं, टोटली दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेबल होते हैं। बात समझ रहा है। अब आगे, एंड आर नॉट एबल टू डिवाइड इंडिपेंडेंट। यह खुद से इंडिपेंडेंटली डिवाइड नहीं हो सकते। डिवाइड का मतलब क्या होता है, देखो जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग प्लांट की बात करें या एनिमल्स की बात करें, मान लेते कोई एक एनिमल है, कोई एनिमल मान लेते काऊ है, तो काऊ का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो काऊ क्या करते हैं, एक नए काऊ को जन्म देते हैं, इससे उनका क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है और उनका वंश आगे बढ़ता है, यही होता है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो एक तो क्या होता है, सिंगल सेलर होते हैं, छोटे होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने सेल को डिवाइड करते हैं। सेल क्या करते हैं, डिवाइड करके दो हो जाते हैं। इस तरह से इनमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन। तो यह रिप्रोडक्शन यानी कि डिवाइड खुद से नहीं कर पाते हैं, खुद से नहीं कर पाते। इनके लिए क्या होता है, इनको किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है। तो क्या बताओगे कि द वायरस आर द कंप्लीटली पैरासाइट एंड आर नॉट एबल टू डिवाइड इंडिपेंडेंट। दे ऑलवेज रिक्वायर लिविंग सेल फॉर रिप्रोडक्शन। यह रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेबल होते हैं। कोई दिक्कत इसमें, यह हम लोग समझ रहे हैं कि वायरस क्या होते हैं, ये समझ रहे हैं। उसके बाद हम यह समझेंगे कि वायरस को क्यों हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में नहीं पढ़े। पहले हम वायरस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्यों इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में नहीं पढ़े। बात सुना रहा है। तो ये देखो क्या होता है, तो ये ऊपर में आप देखो, दे ऑलवेज रिक्वायर लिविंग सेल फॉर रिप्रोडक्शन। अब देखो, दे कॉजेज मैनी डेडली डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट। यह हर एनिमल और प्लांट में क्या होते हैं,
मतलब बहुत से घातक बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। ऐसी बीमारियां जो जानलेवा भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलियो का भी हम लोग होल्ड करते हैं। देखो अभी कुछ साल पहले ही 2020-21 के लगभग कोरोना वायरस फैला था। वो अभी क्या था, वायरस था। देखो कितना गंभीर बीमारी था, उससे न जाने कितने लोग मर गए, न जाने कितने धन की हानि हो गई, बात में न जाने कितने परिवार के सदस्य टपक गए, सड़क लिए। बात सुन रहा है भाई, वायरस की वजह से। तो क्या बताओगे कि द वायरस कॉज द मेनी डेडली डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स, पोलियो, डेंगू और भी कई एग्जाम्पल हैं जिस किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। अब देखो वायरस को हम क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में नहीं पढ़ाते। हम जब बताए थे कि वायरस डिवाइड इनटू 4 ग्रुप बताए थे। कौन सा बताए थे, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस एंड एल्गी, ये लिखा थे। इसमें हम वायरस को नहीं जोड़े थे। क्यों नहीं जोड़े थे, अब ध्यान समझो। दे आर लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच की क्या होते हैं, लिंक होते हैं। अभी तो यही समझना मुश्किल है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। जब यही क्लियर नहीं कि लिविंग है नॉन लिविंग है, तो हम लोग कैसे कहेंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। पहले इस पर हम लोग क्लियर करें कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। बात सुना रहा है। तो क्या बताओगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी, दिस वायरसेस आर द लिंक्स बिटवीन लिविंग एंड द नॉन लिविंग। दे आर एज अ पजल फॉर द साइंटिस्ट। ये जो माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट होते हैं उनके लिए पजल्स हैं कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है। इसलिए हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में नहीं लिखा। किसी को दिक्कत, अब आगे देखते हैं। दे आर ऑल्सो, अब देखो वायरस, इसे लिखो अगर हाईलाइट कर दोगे, ये पूरा लिख के क्या करोगे, हाईलाइट कर दोगे। क्या होते हैं, अब देखो द वायरसेज वाज डिस्कवर्ड, द वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय द रशियन साइंटिस्ट। वायरस किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, और रशियन साइंटिस्ट दैट नेम इज द दिमित्री एवनोवस्की। क्या उनका नाम था, दिमित्री एवनोवस्की। इन 1892, कब डिस्कवर किया था, 1892 में। क्या बताओगे, द वायरस वाज डिस्कवर्ड बाय द दिमित्री एवनोवस्की इन 1892। ये लिखोगे, हाईलाइट कर दो। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बन के आते हैं। इसमें वायरस में किसी को दिक्कत, क्यों हम उस ग्रुप में नहीं लिखा है, इसमें किसी को दिक्कत, समझ आ रहा है। चलो इसको लिख लो।